सुंदरकांड को क्यों कहते हैं सुंदर? महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में 5वां अध्याय है सुंदरकांड, जिसकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। अक्सर घरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से ग्रह क्लेश, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र जैसी अला बलाओं से छुटकारा मिलता है। सारी काली शक्तियों को दूर करने वाले हनुमान जी की कहानी कहने वाले इस सुंदरकांड को गाने का युवाओं में भी खासा प्रचलन है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है? रामायण के इस अध्याय में न तो राम और सीता का मिलन हुआ था और न ही रावण को ही गति मिली थी। फिर आखिर इस अध्याय का नाम सुंदर क्यों है? जानिए कथावाचक रसराज जी महाराज से कि आखिर वो कौन सी वजह है कि सुंदरकांड के लिए सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रामायण में है 7 अध्याय। रामायण में कुल 7 कांड हैं। ये हैं 1 बालकांड, 2 अयोध्याकांड, 3 अरण्यकांड, 4 किष्किंधाकांड, 5 सुंदरकांड, 6 लंकाकांड और 7 उत्तरकांड। रसराज जी महाराज बताते हैं कि 7 कांड तुलसीदास जी ने लिखे। उन्होंने इसके लिए सोपान शब्द का इस्तेमाल किया था। वाल्मीकि जी ने इसे कांड कहा। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की मुख्य भूमिका है और शायद यही वजह है कि ये भक्तों में बहुत लोकप्रिय है। वैसे रामचरितमानस में किष्किंधाकांड से ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। सुंदरकांड में कुछ 60 दोहे हैं। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना अति फलदायी माना जाता है। आखिर क्यों है इसका नाम सुंदरकांड? जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो माता सीता को अशोक वाटिका में देखते हैं। लंका का दहन भी इसी दौरान करते हैं। रामायण के इसी अध्याय को सुंदरकांड कहा जाता है। इस पर कथावाचक और संगीतकार रसराज जी महाराज बताते हैं कि दरअसल पूरे सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग 8 बार हुआ है। जिस भूतल पर पैर रखकर हनुमान जी ने लंका में छलांग लगाई, उसका नाम सुंदर कहा गया। इसके अलावा जब हनुमान जी पेड़ पर बैठकर माता सीता के आगे प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिराते हैं, तब भी मुद्रिका पर लिखा राम नाम सुंदर ही कहकर संबोधित किया गया है। यानी ऐसा 8 बार हुआ है। इसके अलावा रावण द्वारा हरण करने के बाद यही वह पहला मौका था जब माता सीता को सकारात्मक सुंदर संदेश मिला था। इसलिए भी इस अध्याय को सुंदरकांड कहते हैं। रसराज जी महाराज आगे कहते हैं, भयंकर अभिमानी समुद्र का भी अभिमान इसी दौरान खत्म किया जाता है। इसलिए भी इस अध्याय को सुंदरकांड कहा गया है। वहीं एक कथा ये भी है कि रावण की लंका 3 पर्वतों त्रिकुटाचल पर थी। इसमें सुंदर नाम के पर्वत पर ही अशोक वाटिका बनी थी, जहां माता सीता को रखा गया था। लंका सुंदर पर्वत में बनी अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान जी की भेंट हुई थी, इसलिए इसे सुंदरकांड कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं तथा और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।